हाउ कुड यू पापा, मतलब आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती। जी चाहता है कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। तो बेटा जमीन फाड़ने की क्या जरूरत है? कब्रिस्तान में जाए, इतनी रेडीमेड कब्रें होती हैं, जाके किसी में भी घुस जाए। पापा क्या बाबा, इज्जत विज्जत से कुछ नहीं होता है। अजीब बेवकूफ आदमी हो। टीवी चैनल आके देखो, किसी शख्स की कोई इज्जत नहीं है। अगर एक चैनल पे है तो दूसरे पे हरगिज नहीं है, दूसरे पे है तीसरे पे तो बिल्कुल ही नहीं है। इज्जत आने वाली चीज है, असल चीज है पैसा। पैसा चाहे स्विस अकाउंट में पड़ा हो या ऑफशोर कंपनी के अंदर। एक लड़की तुम्हें जलील करके क्या चली गई, तुम दिलीप कुमार बन के खड़े हो। शहरी बेटा से कुछ सीखो, इतनी बेइज्जती हुई उसकी, आज तक उसने शर्मिंदगी महसूस की या नहीं की? पापा ना तो मैं शहरी हूँ ना ही मैं वीआईपी, मैं गैरतमंद इंसान हूँ, फिरोज हशमतुद्दीन, समझे आप? किरण बेटा, मैं इसको समझा रहा था कि पराई औरत को याद करके आंसू ना बहाओ, लेकिन ये मेरी सुनी नहीं रहा था, अपनी कहे जा रहा था। पापा मैं आपकी बखूबी इन ऊंची हरकतों को जानता हूँ। आप मुझे डरा रहे हैं ना, मुझे पता है कि किरण नहीं है। अच्छा पलट के देख लो। फिरोज, अब तक तुम्हारी घिटाई खत्म नहीं हुई, इतना जलील होने के बाद बेशर्मों की तरह खड़े हुए हो। बड़े आए गैरतमंद इंसान। और क्या बोल रहा था ये? बेटा ये कह रहा था कि बादलों पे एफबी बन रहा है। एफबी? फिरोज प्लस बीनिश। फिरोज! पापा झूठ बोल रहा है। पिटो बेटा बेगम से, बहुत गैरतमंद बन गए थे। बाप समझा रहा था तो समझ ही नहीं आ रहा था। जिंदगी का दुख ही चेंज कर दिया मैंने। अरे इतनी अच्छी पिकनिक करवाई इन्होंने, मगर उस बुड्ढे ने सारा मजा खराब करके रख दिया। अरे दफा करो ना अम्मा, लेकिन देखो पिक्चर्स कितनी अच्छी आई हैं। काश मुझे पता होता तुम लोग इतना एंजॉय करोगे तो मैं कभी नाराज होके ना चाहती। अल्लाह मुझे दिखा। वैसे ये जगह बहुत अच्छी थी। अम्मा मुझे तो देखने दो। क्या हो गया अम्मा? अम्मा, अम्मा क्या हो गया? कुछ नहीं, उस दिन मौसम कितना अच्छा था। अल्लाह जूनियर जनमुरीद, इधर जा रहे हो? इधर आओ। शरी भाई मैं भी जल्दी में हूँ, अभी आता हूँ 10 मिनट में। अबे अगर अपनी जगह से हिला ना तो जहाँ मिलेगा वहीं मारूंगा, और इतना मारूंगा तेरी बीवी तुझे पहचानने से इनकार कर देगी। इधर आजा फौरन। शरी भाई आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज ऐसा ना करें। अच्छा, अपनी बेगम के लिए समोसे लेके जा रहा है और मैं इधर भूखा बैठा हूँ, और वो सारी औरतें कमरे में घुसी हुई हैं। ये नहीं कि खाना बना ले। अरे भाई उस्मा बाजी, रुकैया खाला और बिस्मा बैठकर पिकनिक की तस्वीरें देख रही थी, तो मैंने सोचा समोसे लेकर जाता हूँ, पिकनिक की तस्वीरें भी देख लेंगे और साथ समोसे भी खा लेंगे। अबे वो जंगल की मूवी है या तुम्हारे बाप की शादी की मूवी है जो इतना एहतमाम कर रहे हैं? मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया भाई? पापा वो मैं घर की खवातीन के लिए समोसे लेकर आया था, इन्होंने मेरे हाथ से छीन लिए। ये बताओ आज समोसे के पैसे कहाँ से आए? पापा वो समोसे आते ही कितने के बस आ गए। अच्छा इसका मतलब अभी तुम्हारी जेब में कोई पैसे नहीं है। शहरी बेटा तलाशी लो। पापा मैं देता हूँ। निकालो फौरन निकालो, सारे निकालो सारे। शाबाश शाबाश। हाँ इधर दो, इधर दो। कितने? पापा ये 920 रुपए, 80 रुपए के समोसा है। मैंने ना बिस्मा से सिर्फ 1000 रुपए उधार लिए थे। बिस्मा के पास कहाँ से आए? उससे रुपया खाला से लिए। अच्छा यानी रुपया ने मुझसे लिए, मेरा ही पैसा घर में घूम रहा है सारे। आपके पास पैसा कहाँ से आता है? सुल्तान और फिरोज का ही होता है। बकवास करने की जरूरत नहीं है, तलाशी लो, ठीक से तलाशी लो इसकी। देखो 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 देखो। अरे अब्बा 50 में मिले, इसका क्या करूं? मैं रख लूं? हाँ रख। पापा ये तो मेरी खून पसीने की कमाई है। तुमने कौन सी मेहनत कर ली भाई? पापा ये दक्षिण कराची है, दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे, सूरज अपने आबोताब में था, मैं विमान के पिछले हिस्से में था। बंद करो ये नेशनल ज्योग्राफी, सीधी तरह बताओ क्या हुआ था? पापा वो लानत है आप पर, आप इसको मेहनत समझ रहे हैं? अब दफा और रो रहे हैं खड़े होकर। चलो भाई चलो। शरी बेटा इधर आए। आप क्या फरमा रहे थे? हैं? बाप की शादी चल रही, बाप की शादी। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? अब्बा सॉरी, आइंदा तमीज से बात करूंगा। क्या बात करो, क्या बात करोगे? यही बोलूंगा कि मेरे वालिद मोहतरम की शादी की मूवी चल रही है। माँ फिरा के बाप की शादी का जिक्र करना है, समझा क्या रहा हूँ, समझ क्या रहे हैं? अल्लाह अब्बा। क्या हुआ होगा इसके साथ? नहीं मेरे ख्याल में बर्फ पे बिठाया होगा। अब्बा हो सकता है मुर्गा भी बनाया। हाँ ये तो ख्याल ही नहीं आया मेरे को। हो सकता है मुर्गा ही होगा भैया। अरे भाई 10 बार कहा है कि मेरी चीजें इधर उधर ना किया करे, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब अगर मैं किसी से पूछूंगा तो ऐसी जाहिलों वाली मिसालें देंगे
कोई मुझे कह देगा सुस्त गाय, कोई मुझे कह देगा बावली बगलोल। क्या हो गया, क्या हो गया? ये मनु सुल्तान इतनी जोर से चीखा कि मैं डर गई। डरा तो मैं हूँ। तू क्यों डरेगा, मैं डरी हूँ। लोग क्रॉस कर लो, तुम में से डरा कौन है? ये देखो बेवकूफ, सिक्का निकाल। क्या हुआ? किसी निकली थी? क्या हुआ? क्यों इतना घबराए हुए हो? तुम क्यों इतना सर पड़ाए हुए हो? पापा मैं समझा कहीं बेबी को कुछ ना हो गया। तुम्हारी बेबी को चील उठा के ले गई। क्या? अबे चल भाई, तुम बताओ क्या बोल रहे थे? अरे इन्होंने मुझे डरा दिया, इतने खौफनाक तासुरात लेकर सामने आ गई अचानक। और तू जो अपना पूरा खौफनाक वजूद लेके पूरे घर में मंडला रहा है। हाँ भाई, ये मुकाबला तो सुल्तान जीत गया, वो भी बिला मुकाबला। कौन सा? जीतने का? नहीं, खौफनाकी का। हशमत अंकल, आप इस तरह मेरे चेहरे का मजाक नहीं उड़ा सकते। पैरों उड़ा सकता है बेटा, आप उड़ा दो। क्या कर रहे हो? पापा मजाक उड़ाया था। अब आओ यहाँ से। और रुकैया, तुम भी बाल बांध के रखो भाई, बाल खोल के घूम रही है घर के अंदर। बताओ जरा, कमाल हो। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, मामा ठीक नहीं है। जिस तरह वो मुझे देख रही थी ना, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो नॉर्मल नहीं है भाई। हाँ महसूस तो मैंने भी किया था, इतनी जोर से हाथ पकड़ा था अम्मा ने उस वक्त मेरा। मुझे तो घबराहट हो रही है भाई। अच्छा बस, ज्यादा बावले मत बनो, अम्मा बदनाम हो जाएंगी इस तरह। है? इसमें बदनामी कैसी? एक तो वो दूसरों को हलकान कर रही है, ऊपर से झूठे झूठे इल्जामात लगा रही है। सुल्तान बस अपने मुंह पे ताला लगाए। फिरोज बेगम यकीनन आप पूछ रही होंगी मुझसे, आलू तो मैं सारे छील चुका हूँ, बस ये आखिरी रहता है। पहले सुन तो लिया करो कि मैं क्या बोल रही हूँ। धनिया और मिर्चों का पूछ रही होंगी, ये नहीं धनिया और मिर्च है। फिरोज चुप हो जाओ, भाई कल फाजी सुनो मेरी बात। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि मैंने अभी खुद सुना है सुल्तान भाई और उस्मा को बात करते हुए रुकैया खाला के मुतालिक कि कोई ना कोई खतरा है। खतरा? और आपको? बेगम आपको भला किसी से क्या खतरा हो सकता? आप तो खुद एक खतरा है। फिरोज सुन लो पहले क्या बोल रही हूँ, जाओ जाके पता लगाओ कि क्या बात है, क्योंकि उस्मा खुद कह रही थी कि अगर ये बात बाहर निकली तो रुकैया खाला बदनाम हो जाएंगी। यकीनन इस घर में कोई ना कोई साजिश हो रही है। ये बात मैं सबसे पहले अपनी बेबी को बताऊंगा, वो अपने साजिशी ज़हन से इसका तोड़ जरूर निकालेगी। साजिश बेबी तोड़, साजिश बेबी। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो इतनी स्पीड में? कौन सी साजिश, किसकी बेबी, कैसा तोड़? अरे पापा आप छोड़े, कुछ नहीं छोड़े। ये क्या लगा हुआ है? अब बताओ क्या बात है? पापा बात दरअसल ये, इस घर में कुछ ऐसी बात का जिक्र हो रहा था जिसके सामने आने से रुकैया खाला बदनाम हो जाएगी। इससे ज्यादा मैंने और कुछ नहीं सुना, मैं जानता हूँ। ऐसा क्या हो गया जिससे रुकैया बदनाम हो जाएगी और मुझे नहीं पता? क्या फिर किसी की कमेटी खा गई है? पॉसिबल है पापा, पॉसिबल है। शर्म नहीं आती आपको? अपनी बीवी को बदनाम करने के बहाने ढूंढते फिर रहे। ए लड़की, चलती ट्रेन में मत चढ़ा करो। पापा चलती ट्रेन नहीं आती, चलती बस होती है। उर्दू की क्लास हो रही है क्या? मैं रुकैया को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ऑलरेडी चल रहा है। हया नहीं आ रही आपको इस तरह की बातें करते हुए? आपको पता भी है आप मेरी अम्मा के बारे में सब कुछ बोल रहे हैं। बस पता है, तुम्हारी अम्मा के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी आई वो मलका एलिजाबेथ और तुम लेडी डियाना। पापा ए चल, हमारा शौहर खबर लेकर आया था। जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा था, पूछो इससे। बेबी इस घर में हकायक को मास्क किया जा रहा है। तुम ठहर जाओ, तुम्हें तो मैं मस्त करती हूँ। बेबी 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 वहां से घर में स्टार प्लस का माहौल चल रहा है। लगता है कसौटी जिंदगी की शुरू हो गई है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये कहानी है घर घर की। भाई ये कैमरे में देख के क्या बात कर रहे हो? कहाँ कैमरा, कहाँ कैमरा? वो मेरे मुंह से निकल गया था। ऐसे कैसे मुंह से निकल गया तुम्हारे? अच्छा वो मैं कह रहा था कि नीचे ना मुजाहिद आया है, उसको ऊपर लाना है, नीचे खड़ा करना है। नीचे ही खड़ा रखो। चलो नीचे चल के बात करते हैं उससे। अरे भाई मुजाहिद, तुम थे कहाँ? आखिर तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा था। किस मिशन पे थे बेटा? अरे अब्बा, इसने किस मिशन पे होना है? लगा होगा किसी 2 नंबरी पे। ओ बस भाई बस, तुम लोग बड़े 1 नंबर हो ना। तुम लोगों को क्या पता किस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। वो जो मुसीबत मुझ पे आई हुई है ना, वो तुम लोगों की वजह से ही आई हुई है। अच्छा, जो भी हुआ उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तुम्हें एक सीरियस मैटर के लिए बुलाया, वो डिस्कस कर लेते। ओ भाई भाड़ में गया तुम्हारा मैटर, पहले मेरा मैटर सुनो। वो जो हाईएस्ट करवा के तुम लोग पिकनिक पर गए थे, उसका तुम लोगों ने किराया भी नहीं दिया। वो मेरे गले आ रहा है, मेरा नया मोबाइल छीन लिया, ऊपर से जलील अलग कर रहा है वो मुझे। हो गया तुम्हारा मैटर, अब हमारी बात सुनो। यानी गरीब तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं है? अबे चुप कर जा, पहले अब्बा जो कह रहे हैं वो तो सुन ले लियो 150। वो भाई काहे के 150 टच मोबाइल था, उंगली से टच करने वाला। 150 ले लियो। नहीं शरी बेटा, इसकी कैसेट ऐसे बननी होगी, इसको मारना पड़ेगा इसकी तो। हमेशा गैर की इज्जत तेरी महफिल में होती है, तेरी महफिल में आके जलील और ख्वार ही होते हैं। अबे तो आता क्यों है भाई? अरे भाई आदत सी हो गई है मुझे, तेरे अब्बा की आदत सी हो गई है, दिल नहीं लगता मेरा। हाँ आदत तो हो जाएगी, क्योंकि इसकी चाय में हम नशा मिलाते हैं। कौन सा नशा? प्यार का नशा, मोहब्बत का नशा। मुफ्त का खाना पीना मिलता है इसलिए आ जाते हो। और शौक देखो नशा करना है। कौन सा नशा? आओ भाई इधर साथ।
मैं डर गया भाई, कोई नशा करवाते हो। मतलब किरण में कोई एक ऐसी आदत नहीं जिसे मौजिब कहा जा सके। मतलब अब लोगों की बातें छुप छुप कर सुनेगी। क्या हो गया सुल्तान भाई, खैरियत तो है? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? पता नहीं, मामूली से टक्कर हुई और ये बिलबिलाहट है। मैं सब समझ गया। मसला सिर्फ सुल्तान भाई में, भाई ये बिला वजह की हैबत फैला रहे हैं। अबे मैं हैबत नहीं फैला रहा हूँ, किसी वजह से मैंने अपने लबों पर ताला लगाया हुआ है। कुछ तो है, कुछ तो है। तो आप पता लगाइए ना बड़े भैया, जासूसी करे ना। वैसे भी भाभी ने तो आपको टास्क दिया हुआ है। मतलब बहरोज, तुम भी छुप छुप कर बातें सुन रहे हो? ये घराना आखिर किस तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है ये घराना? हद हो गई अशमत भाई, अब अपनी बीवी पर शक करोगे और हमसे जासूसी करवा रहे। तौबा तौबा बा तौबा। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। अभी दोनों का सर एक दूसरे के सर पे मार के फोड़ दूंगा। जो कहा है वो करो, मैं कोई शक वक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खोज कर रहा हूँ बस। शक और खोज में क्या फर्क है? वही जो गधे और खच्चर में होता है। गधे और खच्चर में क्या फर्क है? बहुत आसान है, तुम गधे हो वो खच्चर है। क्या क्या क्या? अच्छा ये बता दे, गीदड़ और भेड़िए में क्या फर्क है? वो मैं बताऊंगा। हशमत भाई जब गुस्से में होते ना तो भेड़िए और डरे में तो गीदड़। उठो यहाँ से, दफाओ फालतू बकवास करना। चलो जाके काम में लगो। चलो उठो उठो। मामा वो कहाँ है? कौन? वही। अबे क्या पागल पागल हो गया, गधे की तरह चलते वाला है? शेरी तमीज से बात करो। नहीं करेगा तमीज से बात। वो पहले सुल्तान भाई से तो पूछो हुआ क्या है। वो मामा मैं मुंह से फूटेगा, वो करता रहेगा। शेरी तुम तो चुप करो। क्या हो गया? किस बात की चिकम चिल्ली हो रही है? क्या हो रहा है? क्यों इजलास लगाया हुआ है यहाँ? अरे वो मामा को कुछ हो गया, मैंने उन्हें अंदर बंद कर दिया। क्या हो गया रुकैया को? ना जाने उन्हें क्या हो गया, उनके अंदर कोई अनजानी रूह है। अनजानी रूह रुकैया में? ये तो बहुत खतरे की बात लग रही है। फिरोज बहरोज जल्दी आ जाओ बेटा, और लोगों की जरूरत पड़ सकती है, मोहल्ले वालों को बुलाओ। दरवाजा खोले, दुआ क्यों मांग रहे? अरे भाई हिफाजत की दुआ मांग रहे। देखो भाई तुम सब लोग होशियार रहना, मैं अचानक से दरवाजा खोल दूंगा। मेरी अम्मा जल्दी करें। तुम्हें किस बात की जल्दी है भाई? जल्दी नहीं करे भाई, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त वो जिस हालत में है, अकेली 10 पर भारी होंगी। और क्या कैफियत थी? गर्दन अकड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए, मर्दाना आवाज है। अबे ताइश आई है, रुकैया खाला। नहीं, जो हुलिया बता रहा है उस लिहाज से तो अंडरटेकर लग रहा है। हशमत अंकल। अरे भाई सुल्तान से पूछो, ये खड़ा हुआ है पिला रहा है यहाँ पर। सुल्तान आप चुप करें। ओके भाई सब रेडी है? 1 2 3 गो। अरे क्या हो गया? क्या सारे के सारे पागल हो गए और तू सुल्तान मुझे अंदर बंद करके आ गया? अब तो ऐसा मजाक करेगा कमबख्त मारे मेरे साथ? नहीं भाई मैं सच कह रहा हूँ, ईमान से बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये कैरेक्टर बदल रही है, मुझे रुस्वा कर रही है। अरे सुल्तान भाई शर्म आनी चाहिए आपको। आप उन्होंने इतनी प्यारी फूल जैसी बेटी आपके साथ नुकसान कर दी और आप इतनी अजीब औरत पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे यार मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ भी नहीं, मगर आप और पापा आपको तो ना बस तफरी का मौका चाहिए। मैं कर रहा हूँ तफरी, मुझे चाहिए मौका। ये सब कुछ सुल्तान ने शुरू किया है। शहरी पकड़ इसे, आज सुल्तान बचता नहीं चाहिए, इसकी तो ऐसी की तैसी। अरे बाजी, ये अम्मा को क्या हो गया? अरे मुझे क्या पता, चुप कर जाओ, देख नहीं रही, मस्त हो गई है वो। अच्छा एक काम करते हैं, चलकर देखते हैं कहाँ गई अम्मा। आ जाओ आ जाओ। अरे मैं हूँ भाई, रुकैया की तरह। आओ आओ मेरे पीछे।
बॉयज कम ऑन। मुजाहिद रिपोर्टिंग हशमत भाई। अबे चल रिपोर्टिंग है बच्चे, सारे के सारे डर के मारे दबके बैठे हुए, कोई एक मर्द नहीं है इनमें से। अरे भाई भूत के आगे मर्द क्या करेंगे? अबे तू चुप हो जा, नहीं तो मार मार के ना तुझे भी भूत बना दूंगा। और मैं तो कहता हूँ हम सबको मिलकर यहाँ पर रुकैया खाला का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डूब मरो फिरोज, और बहरोज तुम भी। और तू भी चुल्लू भर पानी में डूब मर। शेरी, मेरी अम्मा पता नहीं किस कैफियत में, और तुम अभी। अरे तुम लोग अपनी चबड़ पे बंद करो, बेचारी छत से कूद नहीं जाए। कम ऑन गाइस, फॉलो मी। अरे भाई फॉलो मी का मतलब है मेरे पीछे आओ। मैं समझा खाने का बोल रहा है। राजा शमशेर टल्ले, राजा शमशेर टल्ले, राजा शमशेर टल्ले। हशमत भाई ये सब कुछ आपका किया हुआ फंड है। अबे चल, मैं हशमत हूँ, टल्ली वल्ली नहीं हूँ, वो कोई और है। कब तक बचेगा राजा शमशेर टल्ले? इस बार नहीं। सब कुछ हशमत अंकल की वजह से हुआ है, इसीलिए तुम लोग के साथ पिकनिक पे नहीं गई थी। ना जंगल में जाते ना ये सब होता। ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी बात सुनो रुकैया, मैं राजा नहीं हूँ। ए बूढ़ी रानी, अब मेरे महल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब मैं तुम्हें कत्ल करके एक कम उम्र नई रानी लेकर आऊंगा और उसे अपनी मलका बनाऊंगा और तुझे कत्ल कर दूंगा। फिर तेरी रूह आसमानों में भटकती फिरेगी। वो देख, उस आसमान पे तारा बना दूंगा तुझे। देख बुढ़िया देख। टल्ली भी नहीं हूँ मैं। हशमत मेरी बात सुन रुकैया। देखो नहीं रुकैया, नहीं रुकैया, नहीं रुकैया प्लीज। वो देखो आसमान पे क्या है, वो देखो। ये मुजाहिद पे इनको इतना प्यार क्यों आ रहा है? पता नहीं। ये क्या? रजा तो इसको देख के मुस्कुरा रही है। डांस कर रहे पापा। अरे जाली जी आया रुकैया पर हमें डरा रहा है, उसके साथ डांस कर रहा है, ये भी बात है वाला। नहीं भाई मैं नहीं देख सकता, मैं और नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई एक तो ये गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरा रुकैया डांस बहुत बुरा कर रही है। कैसी बातें कर रहे हैं, देख नहीं रहे अम्मा को दौरा पड़ गया। अरे भाई कोई दौरा वौरा नहीं है, नाचने का शौक है, जब थक जाएगी तो नीचे आ जाएगी। मैं इतनी देर बैठ नहीं सकता, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और वैसे भी छत टीन थी। चलो भाई चलो नीचे आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। हम क्या करें? चलो भाई हम भी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। अम्मा को जंगल ले गए, पता नहीं किस भूत प्रेत का साया हो गया उन पर।
मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, याद रखिएगा आप। अरे भाई मैंने क्या किया है? सब लोग मुझे क्यों चार्ज कर रहे हैं भाई? ये सब आपका क्या धरा है? बड़े जंगल में राजा बने घूम रहे थे ना, ले आ गई आपकी रानी, आपकी दासियां भुगते। अगर 2 मिनट में तुम लोगों ने अपनी बीवियों को चुप नहीं कराया ना तो देखना। क्या देख लेना? राजा शमशेर टल्ले कहाँ है राजा? पता नहीं। आप तो बच्चे हैं। माना चाहते हो मुझसे? अरे नहीं नहीं नहीं, हमें मिलेगा तो हम खुद लेकर आएंगे, बल्कि गुद्दी से पकड़ के ले आएंगे। खाला खाला नहीं हूँ मैं रानी सामिया हूँ, रानी सामिया। उस राजा ने एक कम उम्र लड़की से शादी करने के लिए मुझे मरवा दिया था। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। रानी साहबा आप बैठे, आपके लिए जूस लेके आता हूँ। बावला हो गया है क्या? इतनी रात में तेरा बाप जूस बेचेगा? लंबी हुई। कहाँ है राजा? तू मुझसे नहीं बच सकता। अल्लाह बचा ले। छोड़ूंगा तुझे राजा। अरे शेरी, छोड़ो सुल्तान को। इतना मनुष्य रो रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? रुकैया चली गई? हाँ पापा वो तो चली गई, लेकिन ये आपने क्या किया? एक नौजवान लड़की के चक्कर में आपने रानी की जान ले ली। अबे चुप भाई, मेरा इन सब से क्या लेना देना? ये नहीं छोड़ेगी जब तक टल्ली का सर धड़ से अलग ना कर दे, ये नहीं छोड़ेगी। और राजा शमशेर टल्ली, पापा आप है। अब्बा कहीं निकलना है वीराने में तो निकल लो, बच सको तो बच लो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, भूत तो रुकैया पर आया है, ये अम्मी जी तुम्हारा गाना कहाँ चल रहा है? ये तो मैंने लगाया था, दोबारा लगा देता हूँ। मारो मारो। गाना क्यों बंद किया? मैंने नहीं किया, इसके अंदर छोटी बेटी है लोकल, चार्ज खत्म हो गया। चलाओ। कहाँ से चलाओ? अभी जे तमारो पीतू जी तमारो तेरा देना दू। ये सावन कहाँ से बरस रहे? अरे सावन नहीं बरस रहा भाई, ये गा रहा है, इसके मुंह से थूक उड़ रहा है। राजा! राजा! नहीं बचेगा तो! लगता है जंगल में चलने वाली हवाएं मामा को लग गई हैं और राजा शमशेर टल्ली की मरहूमा बल्कि मकतूला रानी का भूत उन पर आ गया है। बाजी प्लीज अम्मा को बचा लो, प्लीज बाजी। हाँ हाँ बिस्मा, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम रो मत। कैसे न रोए ये बेचारी, कैसे न रोए। भाई चुप कर जाओ सब, किस कदर बेवकूफ हो। हाँ हाँ, आपकी माँ पर भूत थोड़ी आया जो आपको परवाह होगी। अरे इस बेचारी की तो माँ ही नहीं है। सुल्तान अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। जो मैं कह रही हूँ सब कान खोलकर सुने, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये कोई और मसला है। सुल्तान भाई जो मैं कह रही हूँ बस वो करें। जी अच्छा। बासमत भाई, अब कहाँ हो भाई? घर में कब्रिस्तान लग रहा है, कोई आवाज नहीं। असमत भाई, रुकैया आपा खाला मामी पुप्पो आ गई सनिया। अबे मुजाहिद बेवकूफ, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अब देख नहीं रहे रुकैया की क्या कैफियत है? कैसे निकलूं? मेरे पाँव जाम हो गए। सलाम, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी रानी के साथ खड़े होने की? क्या राजा, तुझसे जो हो सकता है कर ले। अच्छा, अगर तू मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आके मुझसे मुकाबला कर। सामने तो मैं खड़ा हूँ, वहां कर बात करता हूँ। अभी देखो रुकैया का ध्यान मेरी तरफ है, तुम आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ो। आ जाओ। आओ आओ।
सीन है, कब पड़ा दौरा? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो आपको ढूंढ रहा था। राजा शमशेर टल्ली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पिलाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। देखो, नाम है राजा, नाम है शमशेर, नाम है टल्ली। नहीं रुकैया, नहीं 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 रुकैया, रुकैया पागल हो गई। मेरी जायदाद पे कब्जा करना चाहती थी, मेरी रियासत हथियाना चाहती थी इस गुलाम के लिए तू, और मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही थी कि मैं कमसिन रानी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, क्या कर रही है? पागल हो गई रुकैया। निकल 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 निकल। फिल्म में भूत, भी राजा की औलाद है ना? मैं सदा के कंगले हशमतुद्दीन की औलाद हूं, मुझे छोड़ दे फिर आके। तेरे ही कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। उस मोंजिका का भूत सबके एक एक के स्लाइस करेगा। क्या करूं? बेबी को बुलाओ या नहीं बुलाओ? सासू माँ, मैं आपका दामाद हूँ, पहचानो मुझे सासू माँ। तू भी राजा की औलाद है। भाई एक रास्ता है मेरे पास। क्या क्या जल्दी बताओ भाई, अब तो राजा शमशेर टल्ली का सर कटेगा तभी रुकैया वापस आएगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मुझे कत्ल करने का प्लान बना रहा है। सुन रहे हो तुम लोग? तुम्हारे बाप को इनडायरेक्ट मारने का तरीका बता रहा है। पापा, राजा शमशेर टल्ली को मर जाने दो, उसने बड़े पाप किए। बेवकूफ आदमी, तुम्हारी माँ मुझे राजा शमशेर टल्ली समझ रही है, हरामखोर। अरे तो अब हम क्या करें? अपने घर में छुपे रहे क्या? मतलब यूं पल पल घुट घुट कर मरने से तो बेहतर है कि हम खुद को खुद ही रुकैया खाला के हवाले कर दे बस। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे हवाले करके आता हूं। हमें इमोशनल कर रही थी। अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरे पास जबरदस्त प्लान है जिससे हशमत भाई को भी कुछ नहीं होगा। अप्रूवमेंट भी है। अप्रूवमेंट? इक्विपमेंट कहना चाह रहा है शायद। या Wrapped up onto the bed, up goes the finger, वसीम अकरम is stuck here again. यस। अबे चल। पापा, लगता है कुर्बानी के जानवर आ रहे हैं। अरे कुर्बानी का जानवर नहीं है, तुम्हारी माँ घुंघरू पहन के घूम रही है। अरे हर्षू, मैं कहाँ कहाँ आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ महफिल लगा के बैठे हैं। हाँ रुकैया, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? तबीयत? अरे मुझे क्या होना था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो ये घुंघरू क्यों बांधे हुए और बाल खुले हुए? अगर बांध लो तो कोई मुजायका नहीं है। बाल? आप तो जानते हैं आज हवा कितनी तेज चल रही है, इसीलिए उड़ गए। अच्छा अच्छा, चलो तुम अंदर, हम लोग आते हैं। जरा जल्दी आइएगा, मैं इंतजार कर रही। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। लो भाई लो, सब के सब घरों में टोलियां बना बना के बैठे हुए और तुम तीनों यहाँ बैठी हुई हो। अरे कुछ होश भी है घर में? पकेगा क्या, खाएंगे क्या? अम्मा, हम लोग आप ही को ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थी? अरे मुझे क्यों ढूंढेगी, झूठ बोल रही है। नहीं नहीं अम्मा, सच में हम आप ही को ढूंढ रहे थे, आप नजर ही नहीं आई। मुंह पे झूठ बुलवा लो इन लोगों से। अम्मा, हम क्यों झूठ बोलेंगे आपसे? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? और तू टल्ली की बहू है ना? और तो भी नहीं नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ अम्मा। मेरी कोई बेटी नहीं है, कोई बेटी नहीं है मेरी। हाँ हाँ, मैं टल्ली की बहू, बड़ी बहू, आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तेरा खून करूंगी। मारना भी चाहिए, बिल्कुल। हम सब ने और टल्ली ने कितना आपको सताया। आए बैठे मेरे पास, मैं समझाती हूँ। देखना किरण, ये लोग मुझे कितना सताती हैं, कितना रुलाती हैं मुझे। अरे मुजाहिद, ये क्या लाए हो? ये तो हॉस्पिटल का बेड मालूम पड़ता है। अरे क्या हो गया? इसका कमाल और इसका जमाल तुम्हें नहीं पता? ये देखो जादू। अरे भाई ये कोई करतब वर्तब नहीं है, हॉस्पिटल में तमाम बेड ऐसे ही होते हैं। वे सुल्तान चुप हो जा, तुझे कुछ पता है नहीं। ओ भाई, रानी साहिबा जब शमशेर टल्ली का सर काटने के लिए आएगी ना, तो हशमत भाई को हम इस पे लिटा देंगे और लाइट बंद कर देंगे, इसको घुमा देंगे। जब लाइट खोलेंगे तो वो देखेगी कि शमशेर टल्ली का सर कट गया, इस तरह वो लौट कर चली जाएगी। अरे चल, आप भूल भुलैया की कहानी सुना रहा है। और वैसे भी उनका इक्विपमेंट दूसरा था, वो पूरा पलटते हैं, पीछे से डमी आ जाती है तो वो उससे मारती है, वहाँ से खून निकलता है। ये तो सीधा सीधा ये नीचे होगा तो मैं बेड के ऊपर ही रहूंगा। अरे यार पापा, लाइट भी तो बंद करेंगे, चादर भी तो खींचेंगे यार, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। क्या आप चाहते हैं कि वो सचमुच आपको कत्ल कर दे? हाँ पापा,
आपको इतना चार्ज तो लेना ही होगा। मैंने पापा को हर वक्त शेरों की तरह देखा है और आज देखे पापा को एक बिल्ली के बच्चे की तरह हो गए। ऐसा लगता है कि वो शेरनी इनको पकड़ के किसी वक्त भी चीर फाड़ देगी। ट्रस्ट मी अब्बा, ट्रस्ट मी। मैं इसको घुमा दूंगा भाई। मैं लाइट बुझा दूंगा। मैं चादर डाल दूंगा। नहीं नहीं, मुझे इन तीनों में से किसी पे भरोसा नहीं है। अरे भाई कोई मेरी भी तो सुन ले। अरे भाई तुम चुप हो जाओ बावली बगलोल, जब जेंट्स बात कर रहे तो। ये भी जेंट्स है। अरे यार जीनियस कहना चाह रहा है ये। यस यस दिस राइट से। तुम और रुकैया अंग्रेजी से दूर रहा करो। अब चलो इसे घर पे लेके चलो। एक काम करता हूँ, मैं इस पे बैठ जाता हूँ। चलो भाई चलो यार, अल्लाह का नाम लेके धक्का मारो। 3 डब्बे वाला पूछी टुकड़े वाला। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? खामोश होके चलो, खामोश होके चलो बिल्कुल। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम लोगों के कहने पे आके मैं ये कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे पापा आप फिक्र ना करें, मैं यूं करके चादर डालूंगा, आप ऐसे निकल जाइएगा। अहमद भाई टेंशन नहीं लो, मैं उना फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम सब लोग बेवकूफ और जाहिल हो फिरोज, वो बीमार है, समझो इस बात को। अरे बेगम खुदा के लिए यार, इस वक्त तो आप चुप कर जाएं। या अल्लाह, अब्बा की जगह तू लेटा है, जो तेरी जान निकल ली है। बस एक दफा अम्मा ठीक हो जाए, मैं काले बकरे की कुर्बानी करूंगी। अरे बेबी, तुम्हारी अम्मा की खातिर हम पापा की बलि चढ़ा तो रहे, अब काला बकरा कहाँ से लाएंगे? खराब हो गया तुम्हारा। मुजाहिद। ओके ओके अहमद भाई टेंशन नहीं लो। तू यहाँ आराम से लेटा हुआ है, तेरे खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। बरसों से इसी बात का इंतजार था मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब इसकी मौत में चंद कदम का फासला रह गया है। ये तलवार कहाँ से आई रुकैया के पास? अरे पापा लकड़ी की तलवार है। क्या लकड़ी की? नहीं चाहिए लकड़ी की तलवार, मेरा मुक्ता का है। ये ले मामा। ए सुल्तान पागल हो गया, उसके हाथ में मुक्ता दे दिया और फिरोज तूने रुकैया का हाथ छोड़ दिया। अहमद भाई लीवर नहीं घूम रहा, लगता है ग्रीस लगाना पड़ेगा। लानत है भाई तुम पर। अरे अब्बा स्विच भी काम नहीं कर रहा। रुकैया रुकैया मेरी बात सुनो, रुकैया मेरी बात कोई नहीं बचा रुकैया मेरी बात सुनो, रुकैया रुकैया नहीं छोड़। रुकैया जो गलत समझ रही हो। राजा टल्ली, तू और तेरी औलाद आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। अरे चल भाई, ये तो इसकी और इसकी औलाद की दुश्मन है ना, हम बिला वजह मारे जाएंगे। चाहे तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा, तूने फंसाया है मुझे, तेरी तो। शेरी, अरे नहीं अब्बा, कसम से उस टाइम बंदी नहीं होती थी। तू मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश में मिला हुआ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेरी 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 शेरी। अरे भैया इनको खेलने दो, हम थक गए, खेलने दो इनको। क्या कर रहे हैं? हटाएं इसे। अरे भाई मक्खियां आ रही है इसलिए डाल रहा था। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? ये बेड को ज्यादा ध्यान लग रहा है, ये तो मेरे हॉस्पिटल का है। तो मैं यहाँ बेड का मुआयना करने के लिए नहीं बुलाया। रुकैया का बताओ इसे क्या हुआ है? ओ इनको बाइपोलर है, कुछ चीजें उन्होंने ज्यादा सोची है जो उनके दिमाग में बस गई हैं, इसी माने ऐसा हो रहा है, बस इतनी सी बात है। आप गुटखा खाते हैं? जी आपको दूं? लानत आपकी शक्ल पर। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनको बाइपोलर है, क्योंकि इनको जब जब जिस बात से मना किया इन्होंने उल्टा रिएक्ट किया। और उस बूढ़े की कही हुई बातें इन्होंने सबसे ज्यादा गौर से सुनी थी। बस कर दो भाई, सबके सब आप डॉक्टर बन रहे हैं, उस वक्त सब खामोश थे। अरे उस वक्त मुजाहिद जो आपका डॉक्टर बना हुआ था। बस भाई बस, मैं तो मदद कर रहा था यार। और पापा आप तो ऐसे ही परेशान होते, मैं जो आप पर चादर डाल देता उसके बाद आपको थोड़ी ना कुछ होता। बड़ी लोहे की चादर थी, तुम्हारी माँ बूटा लेके वार कर रही थी मुझ पर। क्या हो गया आप लोग, कैसी बातें कर रहे हैं? देख नहीं रहे अम्मा की तबीयत कितनी खराब है? तो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को बुलाना था, बुला लिया। अरे डॉक्टर साहब आप बताएं आगे क्या करना है? पहले तो उनको होश में लाना होगा। रुकैया रुकैया। या अल्लाह तेरा शुक्र है मामा ने आंखें खोल ली। अरे बस कर दो भाई, हमें भी दिखाई दे रहा, कानों के पर्दे फाड़ दिए। अरे भाई मैं तो होश में थी, मेरा कोई पॉलर वाला नहीं, मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली। वो दरअसल मैंने भूल भुलैया फिल्म देखी थी ना, तो मैंने बोला मैं भी एक्टिंग करके दिखाऊं। हैं कैसी लगी मेरी एक्टिंग तुम्हें? तुम तो कह रहे थे इसको बाइपोलर है। नहीं इनको बाइपोलर है, झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है। निकलो यहाँ से अभी के अभी फौरन। और ये बेड पे लिटा के भेजेंगे तुम्हें, निकलो यहाँ से। अरे अम्मा हमें तो बता देती, हमसे नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें क्यों बताती, तुम्हारे पेटों में बड़ी बातें रुकती है। वैसे ये बता मेरी एक्टिंग कैसी लगी? तुम्हें क्या लगा सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? मुद्दा निकालो, तुम्हारा कत्ल राजा शमशेर टल्ली नहीं हशमत बल्ली करेगा। अब बल्ली अच्छा निकले, मैंने फिल्मों में सुना है। मुजाहिद